अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उस्मान खान ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में जब हिमार्स मिसाइल सिस्टम की एंट्री हुई तो दुनिया ने इसे गेम चेंजर कहा, क्योंकि हिमार्स मिसाइल सिस्टम अमेरिका का बनाया हुआ एक जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुश्मन की अददी बर्तरी या उसकी पेशकदमी को रोकने के लिए वो एक भारी मिकदार में फायर होता है, और उसकी जो एक्यूरेसी है टारगेट को हिट करने के लिए वो भी एक कमाल की एक्यूरेसी थी। इस वजह से उसकी टेक्नोलॉजी को भी मद्देनजर रखते हुए ये करार दिया गया कि हिमार्स मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के दिफा में अहम तरीन किरदार जो है वो अदा कर सकता है, और बाज़ जगहों पर इसने काफ़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई भी है, क्योंकि रूस जैसी बड़ी ताकत के खिलाफ अगर एक मिसाइल सिस्टम कारकर्दगी दिखाता है तो फिर आम मुल्कों या फिर आम ताकतों के खिलाफ इस मिसाइल सिस्टम की कारकर्दगी यकीनन हैरानकुन भी हो सकती है, बेहतरीन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे नाजरीन हैरानगी की बात यह है कि जब पाकिस्तान ने इस किस्म का एक मिसाइल सिस्टम बनाने का फैसला किया, क्योंकि उससे काफ़ी दुनिया इम्प्रेस थी, बहुत से अमरीकी इत्तेहादियों ने तो इसे ख़रीदने के लिए अमरीका से रब्ता किया और बहुत सी डील्स जो हैं वो फाइनल भी हुई। लेकिन चूँकि पाकिस्तान को तो ये मिलने से रहा, लिहाजा पाकिस्तान ने खुद अपना हिमार्स मिसाइल सिस्टम के मुकाबले का फाते-1 मिसाइल सिस्टम बना लिया। लेकिन फिर भी दुनिया ने जब इसे देखा तो ये कहा कि बिलाशुबा फाते-1 मिसाइल सिस्टम अच्छी टेक्नोलॉजी ज़रूर रखता है, इसकी काबिलियत और इसकी हमला करने की सलाहियत हिमार्स मिसाइल सिस्टम को टक्कर देती है, लेकिन इसकी तो रेंज ही 140 किलोमीटर है और हिमार्स की 300 किलोमीटर रेंज है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने मजीद मेहनत करके 1 से 2 साल में फाते-2 मिसाइल सिस्टम का तजुर्बा करके जब 400 किलोमीटर की रेंज अचीव की, तो उसके बाद अब दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, जो बड़े इत्तेहादी हैं पाकिस्तान के और मुस्लिम दुनिया के, ख़ास तौर पर जो बड़ी फ़ौजी ताकतें कहलाती हैं, तुर्क फ़ौज या फिर सऊदी अरब की जो फ़ौज है, वो इस मिसाइल सिस्टम को अब अपने हथियारों के ज़ख़ीरे में देखना चाहती है। इस मिसाइल सिस्टम ने काफ़ी धूम मचाई है दुनिया में, और तुर्की और सऊदी अरब इसके अगले ख़रीदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर की रेंज अपने लिए अचीव की है, और एक्सपोर्ट वर्जन में ये कहा जा रहा है कि शायद 290 किलोमीटर या 300 किलोमीटर की रेंज जो है उन मुल्कों को दी जाएगी जिन्हें ये फ़रोख्त किया जाएगा, और उसमें सऊदी अरब और तुर्की सरे फहरिस्त नज़र आ रहे हैं। अज़रबैजान भी इस लिस्ट में आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि आर्मीनिया के खिलाफ अपनी सरहदों पर एक ताकतवर मिसाइल निज़ाम सिस्टम जो कि कीमत में भी कम हो, जो कि कारकर्दगी में बेहतरीन हो, जिसे रेडारों पर डिटेक्ट ना किया जा सके, जिसका रास्ता कोई भी मिसाइल शिकन निज़ाम ना रोक सके, और उसे सैकड़ों के हिसाब से दुश्मन पर अचानक से वार करने के लिए फायर किया जाए। इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने में अज़रबैजान भी गहरी दिलचस्पी दिखा सकता है, क्योंकि इस किस्म की खबरें आ रही हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो हालिया मीटिंग हुई है जनवरी में पाकिस्तान के अंदर, इन तीनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने आपस में जो अपने इत्तेहाद और मिलिट्री कोऑपरेशन को सामने रखते हुए कुछ मामला तय किए हैं, उसके पेश नज़र अब इस सौदे में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली, और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द सऊदी सरजमीन और तुर्क सरजमीन में आपको पाकिस्तान का फाते-2 मिसाइल सिस्टम ड्यूटी देता हुआ, तैनात होता हुआ नज़र आएगा। नाज़रीन, फाते-2 मिसाइल सिस्टम को समझने के लिए अगरचे ये एक पेचीदा टेक्नोलॉजी से लेस एक जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम है, और इस वक्त बर्रे सगीर में इस लेवल का, इस रेंज का मिसाइल सिस्टम, इस रेंज का जो रॉकेट सिस्टम है वो किसी के पास नहीं है। भारत के पास मैक्सिमम रेंज इस वक्त 150 किलोमीटर की है, और जो अगला उनका पिनाका सिस्टम जदीद तरीन आने वाला है, उसके मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि उसकी रेंज 250 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी अभी मजीद भारत से भी इस हवाले से जदीद तरीन रॉकेट सिस्टम की खबरें आ रही हैं कि वो भी इस कोशिश में है कि एक बेहतरीन और इसके मुकाबले का हमपल्ला मिसाइल सिस्टम जल्द से जल्द बनाया जाए या हासिल किया जाए।
या अमेरिकी हिमार्स को हासिल किया जाए, लेकिन उसकी रेंज भी 300 किलोमीटर है। अगरचे भारत की रसाई में दुनिया की मुख्तलिफ मुल्कों की टेक्नोलॉजी है, आसानी से वो उन टेक्नोलॉजीज को हासिल भी कर सकता है। भारत के रिलेशंस भी वेस्टर्न कंट्रीज से पाकिस्तान की निस्बत बेहतर हैं, लेकिन फिलहाल इस किस्म के मिसाइल सिस्टम या रॉकेट सिस्टम को बनाने में शायद वक्त लग सकता है। और कितना वक्त लगेगा, कब इस तरह का कोई मिसाइल सिस्टम उनके जो आर्सनल है उसमें शामिल होगा, ये अब देखना होगा, क्योंकि ऐसे फैसले अब भारत में भी लिए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि नाजरीन, जो फ़लस्तीन के अंदर अगर बात करें तो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल पर जो रॉकेट फायर किए, या जो वो आमतौर पर करते हैं, वो रफ से सीधे साधे रॉकेट्स होते हैं जो 1200-1400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करते हैं। और इन रॉकेट सिस्टम का कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता, इनको कोई भी कंप्यूटराइज्ड निज़ाम से कंट्रोल करने वाला कोई भी ऐसा निज़ाम वहाँ पर मौजूद नहीं रखता। और ये भी है कि उसमें एक टारगेट को ट्रैक करने या फिर अपनी ट्रैजेक्टरी को बदलने या रडारों को धोखा देने के हवाले से इस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ उनमें नहीं होती। बस वो सीधे से एक रॉकेट सिस्टम होते हैं जो 1200-1400 किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं। और इसीलिए आयरन डोम मिसाइल सिस्टम जो है इसराइल का, वो उन्हें आसानी से डिटेक्ट करता है और उन्हें अपने मिसाइल शिकन निज़ाम के ज़रिए से तबाह करता है। इसलिए फ़लस्तीनी मुजाहिदीन उसे बड़ी तादाद में फ़ायर करते हैं, ताकि अगर 400-500 की तादाद में फ़ायर किए गए रॉकेट्स में से 400 या 450 या 440 तबाह भी हो जाएं, तो 50-60 ऐसे ज़रूर हों जो कि इस निज़ाम को तोड़ते हुए अपने टारगेट्स पर हिट हों। और यही जो है 7 अक्टूबर के हमले में इसराइल के ख़िलाफ़ हमास ने करके भी दिखाया, और आयरन डोम मिसाइल इन रफ रॉकेट्स के सामने भी बेबस होता हुआ नज़र आया। तो ज़रा सोचिए, एक ऐसा मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज ही 400 किलोमीटर तक है, यानी फातेह 2, और वहाँ पे एक रफ से रॉकेट जिनकी रेंज 50 से लेकर 150 और 200 पौने 200 किलोमीटर तक है, उनमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इनमें एक इंतहाई जदीद नेविगेशन सिस्टम है फातेह 2 में, और इसके अंदर रेडारों को धोखा देने, अपनी ट्रैजेक्टरी को बदलने की सलाहियत है। और इसे एक फ्लैट ट्रैजेक्टरी मिसाइल भी कहा जाता है। चूँकि मिसाइल महंगा होता है, लिहाजा इसे इतनी तादाद में फायर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फातेह 2 उसकी निस्बत एक मिसाइल जितना काम आसानी से कर सकता है, और उसे सैकड़ों के हिसाब से फायर किया जा सकता है। और इसकी जो रफ्तार है वो भी 5000 किलोमीटर फी घंटा से ऊपर बताई जा रही है। यानी अगर आप देखें तो कहाँ 1200-1400 किलोमीटर की रफ्तार, कहाँ 5000 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार। और ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हिमार्स को टक्कर देने वाला फातेह 2 मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया है। अभी इसकी दुनिया में एक डिमांड जो है वो क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हिमार्स मिसाइल सिस्टम की एक धूम जो है, उसकी एक शोहरत जो है वो दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैली यूक्रेन जंग में। और चूँकि हर मुल्क अमेरिका से हथियार हासिल भी नहीं कर सकता, बहुत से ममालिक को पाबंदियों का सामना भी है, लिहाजा अब सेकंड ऑप्शन के तौर पर पाकिस्तानी फातेह 2 मिसाइल जो है वो हिमार्स का हम पल्ला और हिमार्स के जवाब के तौर पर दुनिया अब अवेल कर सकती है, ख़रीद सकती है। और उसमें पेशरफ्त सऊदी अरब, तुर्की जैसे बड़े मुल्कों का होना, और फिर आज़रबाईजान का उसमें इंटरेस्ट दिखाना, ये सब चीज़ें फातेह 2 मिसाइल सिस्टम के, इस पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम के आलमी सतह पर बढ़ती हुई आलमी मार्केट का पता दे रही हैं। यहाँ पे नाजरीन ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान और तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान अब दिफाई ताउन में काफ़ी गहराई पैदा हो रही है। अगरचे तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान कई दहाइयों तक मामलात तो ठीक नहीं चल रहे थे, क्योंकि सऊदी अरब या फिर UAE जो है उसमें एक जमहूरियत रखने वाले तुर्की जैसे मुल्क की जो इन्फ्लुएंस है, जो उनका असर रसूख है, उसे अपने लिए कहीं ना कहीं ख़तरा तस्वुर किया जा रहा था। क्योंकि तुर्की के अंदर जमहूरियत है, एक जमहूरी लीडर हैं तैयब उर्दगान, और उनकी शोहरत आलमी सतह पर बेपनाह बढ़ चुकी थी। और इसीलिए अब इसी तरह से अगर सऊदी अवाम है या फिर मुत्तहिदा अरब इमारात की अवाम है या दीगर जो अरब ममालिक हैं उनकी अवाम है, वो जमहूरियत से ज़्यादा इम्प्रेस ना हो या इन मामलात से ज़्यादा
ताल्लुक पैदा ना कर ले, इसलिए तुर्की से एक दूरी इख्तियार की गई। लेकिन मौजूदा हालात में जब दुनिया शिफ्टिंग ऑफ पावर की तरफ बढ़ रही है, चीन और रूस जैसी ताकतें अपना एक असर रसूख कायम कर चुकी हैं दुनिया में, ऐसे में इन इस्लामी मुल्कों को भी करीब आना पड़ा। अगर ईरान और सऊदी अरब करीब आ सकते हैं तो फिर तुर्की और सऊदी अरब को यकीनी तौर पर करीब आना ही था। और इस मकसद के लिए पाकिस्तान में एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के फौजी हुक्काम की। और उसमें जो कान लड़ाका तैयारा है 5वीं जनरेशन का, प्रोजेक्ट आज़म है, या फिर दीगर जो नेवी के लिए जदीद तरीन बहरी जंगी जहाज़ों के मायदे हैं तुर्की के साथ पाकिस्तान के, और फातेह 2 मिसाइल सिस्टम का मामला है, या तुर्की के बैरक्टर ड्रोन जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही खरीद रहे हैं, इन तमाम तर मामलात पर अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसके समरात अब आपको दिखाई देना शुरू होंगे। वक्त के साथ साथ हम इसकी रिपोर्टिंग भी करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ नाजरीन ये रिपोर्ट आपके लिए मुफीद मालूमात का बाइस बनी होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।